नमस्कार प्यारे साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। साथियों, सीईटी एग्जाम राजस्थान जीके के टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। आज का हमारा मॉडल पेपर 8 रहने वाला है। सीईटी परीक्षा फोरम लगभग 25 लाख फोरम आए हैं साथियों, तो कंपटीशन बहुत तगड़ा रहेगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग है, 40% का नियम है। तो साथियों, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके हम 40% हासिल कर सकते हैं। हमारे चैनल पर रोज राजस्थान जीके की क्लास होती है, तो आप रोजाना जुड़े। और मॉडल पेपर आज का 8 होने वाला है, जो काफी महत्वपूर्ण है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से इसमें बनाए गए प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न को मिस मत करना। सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। कालीसिंध तापीय ऊर्जा परियोजना निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है? कालीसिंध परियोजना झालावाड़ जिले में स्थित है। कौन से जिले में? झालावाड़ जिले में। नेक्स्ट, अरावली श्रृंखला के निम्नलिखित शिखरों में से ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली श्रृंखला में जो गुरु शिखर है, सबसे ऊंची चोटी है 1722 मीटर या 1727 मीटर भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावन है। और पशु पूछे तो राजस्थान का राज्य पशु पूछे तो राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा हो जाएगा। राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा। नेक्स्ट, देश की स्वतंत्रता के पश्चात राजपूताना के राज्यों का भारतीय संघ में विलय के तहत किया गया था। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सपेंशन इसके साथ विलय किया गया था। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सपेंशन के साथ विलय किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, नरमा राजस्थान की किस फसल से संबंधित है? देखो, नरमा कपास से संबंधित है। कपास और तंबाकू से संबंधित ये फसल है नरमा। कपास और तंबाकू से संबंधित ये फसल रहेगी नरमा। नेक्स्ट, राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? जस्टिस प्रताप कृष्ण लोरा, जस्टिस एस एस कोठारी, आई डी दुआ, ए एल गुप्ता। राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त जस्टिस आई डी दुआ थे। कौन थे? जस्टिस आई डी दुआ। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से राजस्थान राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? राजस्थान राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल प्रतिभा पाटिल थी। और प्रथम महिला मंत्री पूछे तो प्रथम महिला मंत्री कमला बेनीवाल थी। कौन थी? कमला बेनीवाल। कमला बेनीवाल थी साथियों। नेक्स्ट प्रश्न, सेवण, दामन और करात। सेवण, दामन और करात लोक नृत्य के प्रकार है। मरुस्थल मर्दा के घास के प्रकार। राजस्थानी चित्रकला पेंटिंग्स रूप के प्रकार थे। सेवण, दामन ये घास के प्रकार थे। किसके प्रकार थे? घास के प्रकार। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की दो नकदी फसलें? पहले हमने देखा था राजस्थान की नकदी फसलें कपास और तंबाकू है। कौन सी है? कपास और तंबाकू। नेक्स्ट प्रश्न, इंदिरा गांधी नहर निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में समाप्त होती है? इंदिरा गांधी नहर राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर जिलों में समाप्त होती है। और आपको कमेंट करके बताना कि इसकी शुरुआत कौन से जिले से होती है। भाई, राजस्थान में तो जैसलमेर बाड़मेर में समाप्त हो जाती है, तो प्रारंभिक बिंदु कौन सा है राजस्थान में, ये आपको कमेंट करके बताना है। और साथियों, क्लास कैसी लग रही है? एक बार सभी साथी जो लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे। जो भी साथी नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि रोज क्लास होती है। आज हमारा 8वां मॉडल पेपर था। जिन साथियों ने पहले 7 मॉडल पेपर नहीं पढ़े हैं वो पढ़ सकते हैं। हमारे चैनल पर प्ले लिस्ट बनी हुई है, उनको पढ़ सकते हैं। और जो भी साथी चैनल पर नए आए, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। किस शहर को राजस्थान का खाद का कटोरा के रूप में जाना जाता है? राजस्थान का खाद का कटोरा, अन्न का कटोरा के रूप में गंगानगर को जाना जाता है। अलवर को राजस्थान का सिंहदुआर कहा जाता है। अलवर को राजस्थान का सिंहदुआर कहा जाता है। बीकानेर राव बीका ने स्थापित किया था। दौसा में आबानेरी है। दौसा में क्या है? आबानेरी। राजस्थान का खाद का कटोरा गंगानगर को कहा जाता है। नेक्स्ट पर्सन, खत्ता कौन से वृक्ष की आंतरिक लकड़ी से प्राप्त किया जाता है? देखो, खत्ता खेर की वृक्ष की, मतलब जो खेर का पेड़ है उससे प्राप्त किया जाता है। और जो तेंदू के पत्ते होते हैं साथियों, तेंदू के पत्ते, इसके लिए भी प्रश्न आता है। तेंदू के पत्ते से क्या बनती है? बीड़ी। तेंदू के पत्ते से बीड़ी बनती है। और खत्ता खेर के वृक्ष से निकाला जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म पार्क है? जीवाश्म पार्क आकल वृक्ष है, केवला घना ये भरतपुर में है, प्रवासी पक्षियों के लिए जाना जाता है, और सरिस्का ये अलवर में हो जाएगा, रणथंबोर ये सवाई माधोपुर में। कहां पर? सवाई माधोपुर में। साथियों एक ही प्रश्न से हमने 4 प्रश्न सीख लिए। नेक्स्ट प्रश्न, ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट रहेगा तो इसको नोट कर लेना। कौन सा कथन राजस्थान की सहरिया जनजाति के बारे में सही नहीं है? राजस्थान की जो सहरिया जनजाति है उसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ये हमको बताना है। सहरिया का निवास दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में है तथा वह बारां जिले में शाहबाद और किशनगंज तहसील तक सीमित है। नेक्स्ट वो नेक्स्ट ऑप्शन, इनमें चौहान, डोडिया आदि जैसे गोत्र हैं, सही है। इन जनजाति का मुखिया तापड़ा कहा जाता है, ये गलत हो जाएगा। वे कई देवी देवताओं की पूजा करते हैं परंतु इनके इष्ट देव भेरू बारानी है, ये सही है। देखो इन जनजाति का मुखिया तापड़ा नहीं कहलाता है, कोतवाल होता है। इन जनजाति का मुखिया कौन होता है? कोतवाल। सेरिया जनजाति का मुखिया कोतवाल होता है। नेक्स्ट पर्सन, पिछोला झील राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान में मिलती है? पिछोला झील राजस्थान के उदयपुर जिले में है, मीठे पानी की झील है ये, मीठे पानी की झील है। और अजमेर में पुष्कर झील हो जाएगी। अजमेर में कौन सी झील है? पुष्कर झील। नेक्स्ट पर्सन, कुचामनी ख्याल के बारे में कौन सा कथन सही है? कुचामनी ख्याल के बारे में बताना है। कुचामनी ख्याल प्रसिद्ध लोक नाट्य लच्छी राम द्वारा शुरू किया गया, सही है। चांद नीलगिरी, राव रीडमल, मीरा मंगल, लच्छी राम द्वारा रचित प्रमुख ख्याल है, ये गलत हो जाएगा साथियों। नहीं ये सही है, सॉरी ये सही है। कुचामनी ख्याल एक मुक्त पाठशाला थिएटर निर्मित नहीं किया जाता। भाई निर्मित तो किया जाता है थिएटर में, तो ये गलत हो जाएगा, ये बी वाला तो सही है। इस ख्याल में ढोल, सारंगी, शहनाई और ढोलक वादक मुख्य सहयोगी होते हैं, ये भी सही है। तो हमारा ए, बी और डी, ए बी डी सही हो जाएगा, ए बी डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन, चंद्रमीणा पर विजय का उत्सव मनाने के लिए कछुआओं द्वारा कौन सा मेला शुरू किया गया था? देखो चंद्रमीणा पर विजय का उत्सव मनाने के लिए कछुआओं ने खलकणी माता डूंगरी मेला शुरू किया था। पुष्कर मेला अजमेर में भरता है, भरतरी मेला है वो अलवर में भरता है, डिग्गी कल्याण जी का मेला टोंक में भरता है। नेक्स्ट पर्सन, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान निम्न में से किस शहर में है? राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान जयपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट पर्सन, रामगंज मंडी जिसे धनिया शहर, अब देखो रामगंज मंडी को धनिया शहर के नाम से भी जाना जाता है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस शहर के नजदीक स्थित है? देखो ये कोटा शहर के नजदीक स्थित है। और श्रीगंगानगर को अन्न का कटोरा कहा जाता है, अन्न का कटोरा, ये हमने पहले भी देख लिया है। रामगंज मंडी कोटा में है। जोधपुर में मेहरानगढ़ का किला, उदयपुर में पिछोला झील, और मेवाड़ी प्रदेश बोला जाता है उदयपुर को, जोधपुर को मारवाड़ी प्रदेश, कोटा को हाड़ौती प्रदेश। तो साथियों रामगंज मंडी कोटा में है। नेक्स्ट पर्सन, बालातल सभ्यता का पुरातत्व स्थल कहाँ स्थित है? देखो बालातल सभ्यता बल्लभ नगर उदयपुर में स्थित है। कहाँ पर है? बल्लभ नगर उदयपुर। माउंट आबू सिरोही में जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। हनुमानगढ़ में कालीबंगा सभ्यता हो जाएगी। कौन सी सभ्यता? कालीबंगा सभ्यता। अजमेर, पुष्कर झील, बर्मा मंदिर, इनके लिए अजमेर को जाना जाता है। माउंट आबू में जंगली मुर्गा हो गया, बल्लभ नगर उदयपुर में बालातल सभ्यता का पुरातत्व स्थल रहा, तो ये वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन, उदयपुर का एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सहेलियों की बाड़ी किसके द्वारा बनवाया गया था? सहेलियों की बाड़ी का निर्माण महाराणा शंभू सिंह ने करवाया, महाराणा संग्राम सिंह ने, महाराजा सूरजमल ने, महाराजा उदय सिंह ने, किसने करवाया था? महाराजा संग्राम सिंह सेकंड ने इसका निर्माण करवाया था, महाराजा संग्राम सिंह सेकंड ने। नेक्स्ट पर्सन, राणे जगपतरा मरसिया किस शासक की मृत्यु का शोक मनाने के लिए लिखी गई थी? महाराजा जनक सिंह, महाराजा जगत सिंह, महाराजा जीवन सिंह, महाराजा जयदीप सिंह। रानी जगपत राम मरसिया महाराजा जगत सिंह का शोक मनाने के लिए ये लिखी गई थी, महाराजा जगत सिंह।
नेक्स्ट पर्सन, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध कलाकार ने शिल्प उत्सव बहरूपिया कला में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया? देखो बहरूपिया कला में पहचान दिलाई थी किसने? जानकी लाल बांड ने। जानकी लाल बांड ने बहरूपिया कला में पहचान दिलाने का कार्य किया था। ये साथियों इंपॉर्टेंट पर्सन है, इसी में से आपके 2-4 पर्सन क्लियर हो जाएंगे, तो इसको ध्यान से देखना। सवाई जयसिंह की छतरी, देखो गेटोर में है, सवाई जयसिंह की छतरी गेटोर में, ए में हो जाएगा 3। मूसी महारानी की छतरी अलवर में है, बी में हो जाएगा 1। गोपाल सिंह की छतरी कहां पर है? करौली में, सी में हो जाएगा 4। सेठों की छतरी रामगढ़ में है, 4 में हो जाएगा, वो डी में हो जाएगा 2। 3 1 4 2, 3 1 4 2, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और तो वैसे भी कट गए रिजेक्शन मेथड से, क्योंकि ए में 3 है ही नहीं, डी वाले में है बस, तो ये सही हो जाएगा। इसी से हमारे 3-4% हो गए। और जो भी साथी चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देंगे। और साथियों लगभग 8 मॉडल पेपर हम कर चुके हैं, एक बार उनको जरूर देखना। आज हमारा 8वां मॉडल पेपर है, 7 मॉडल पेपर हमने पहले कर लिए हैं, तो उनको एक बार जरूर देखना, हो सकता है उसी में से आपके पर्सन मिल जाए। और टॉप क्वालिटी के पर्सन हमने शामिल किए गए हैं जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पर आधारित है, इसलिए एक भी पर्सन मत छोड़ना, क्लास को अंत तक जरूर देखना। और जो भी आपकी समस्या है वो कमेंट करके बताना, हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे, रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पर्सन, बागड़ की मीरा के नाम से प्रसिद्ध है। देखो बागड़ की मीरा गौरीबाई को कहा जाता है, और राजस्थान की राधा कौन है? राजस्थान की राधा मीराबाई है, बागड़ की मीरा गौरीबाई। नेक्स्ट, राजस्थान पूरे देश में निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? देखो राजस्थान एक तो बाजरा का उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, और सर्वाधिक उत्पादन ऊन का भी करता है राजस्थान, तो ये दोनों ही सही है। यहाँ पर बाजरा तो है नहीं ऑप्शन में, तो निम्नलिखित में से सर्वाधिक उत्पादक राज्य है ऊन, ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करता है राजस्थान। नेक्स्ट पर्सन, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा बांध जिसका सिंचाई और जल विद्युत दोनों के लिए उपयोग किया जाता है? राजस्थान का निम्नलिखित में से सिंचाई और जल विद्युत दोनों के लिए उपयोग किया जाने वाला बांध है राणा प्रताप सागर बांध। कौन सा? राणा प्रताप सागर बांध। और ये कहां पर है ये कमेंट करके बताना। नेक्स्ट पर्सन, निम्नलिखित में से किस किले की, देखो इंपोर्टेंट पर्सन है, पहले सीईटी एग्जाम में पूछ लिया गया है। निम्नलिखित में से किस किले की सुंदरता से अभिभूत होकर ब्रिटिश इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि यदि उन्हें राजस्थान में किसी जागीर की पेशकश की जाए तब वह इस किले को चुनेंगे? कौन से किले को चुनेंगे? चित्तौड़गढ़ के किले को, तारागढ़ के किले को, बेसरोडगढ़ के किले को, नाहरगढ़ के किले को? बेसरोडगढ़ के किले को चुनेंगे। कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि मैं बेसरोडगढ़ के किले को चुनूंगा अगर मुझे कोई जागीर प्रदान की जाए तो सही उत्तर हो जाएगा बेसरोडगढ़ का किला। प्रश्न नंबर 29, बांसवाड़ा डूंगरपुर और इसके आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी बोली जाती है? देखो बांसवाड़ा डूंगरपुर में बागड़ी बोली प्रचलित है, और हाड़ौती क्षेत्र कोटा बारा झालावाड़ में हाड़ौती बोली प्रचलित है, कोटा बारा और झालावाड़ क्षेत्र में। मेवाती अलवर क्षेत्र में बोली जाती है, अलवर। शेखावाटी सीकर झुंझुनू क्षेत्र में बोली जाती है। हमसे क्या पूछ रहा है? बांसवाड़ा डूंगरपुर में कौन सी बोली जाती है? तो बागड़ी बोली बांसवाड़ा डूंगरपुर में बोली जाती है। और ढूंढाड़ी पूछे तो जयपुर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन, कालबेलिया नृत्य कला को यूनेस्को की अमूर्त विश्व धरोहर सूची में किस वर्ष शामिल किया गया था? कालबेलिया जो नृत्य है इसको यूनेस्को में 2010 में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था? 2010 में। नेक्स्ट पर्सन, राजस्थान में दांतों के बीच में सोने की कील लगाने की कला को क्या कहा जाता है? दामना, बारी, चूंप, बोरला? इसे चूंप कहा जाता है। ये दांतों के बीच एक कला होती है, दांतों के बीच कील लगाने की एक कला होती है। नेक्स्ट पर्सन, राजस्थान के किस लोक नृत्य में ढोल, बाकिया और थाली का प्रयोग मुख्य वाद्य यंत्र के रूप में किया जाता है? गुड़ला, चंग, डांडिया, घेर? किसका किया जाता है? घेर नृत्य का।
प्रश्न नंबर 33, नाटाणियों की हवेली कहाँ पर स्थित है? नाटाणियों की हवेली जयपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर है? जयपुर जिले में। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से राजस्थान के विभिन्न स्थानों पर मोबाइल रीडिंग रूम एवं पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी? इंपोर्टेंट प्रश्न है। मोबाइल रीडिंग रूम एवं पुस्तकालय की स्थापना करने वाले थे स्वामी केशवानंद। किसने की थी? स्वामी केशवानंद ने। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व किया था? बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व विजय सिंह पथिक, चूनाराम पूनिया, कंवर विजयपाल, सूरज सिंह। किसने किया था? विजय सिंह पथिक ने। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे लंबी नदी, देखो राजस्थान की जो सबसे लंबी नदी है वो चंबल नदी हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न, 1947 में भारत के विभाजन के बाद निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल भारत के तरफ के क्षेत्र में रह गया? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, गौरीवाला, कालीबंगा। सही उत्तर हो जाएगा कालीबंगा। 1947 में भारत का जब विभाजन हुआ तो पुरातात्विक स्थल भारत की तरफ रह गया था, वो था कालीबंगा। और कालीबंगा कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिले में है। और साथियों ये क्लास केवल सीईटी के लिए नहीं है, जो हाईकोर्ट चतुश्रेणी के विद्यार्थी हैं, जो रीट प्री रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए क्लास काफी महत्वपूर्ण है। तो सभी साथी क्लास में जुड़ सकते हैं, और जो भी साथी आपके साथी हैं वो तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी एक बार जुड़ने के लिए कहें। ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है साथियों, इसी में से आपके प्रश्न आएंगे। नेक्स्ट प्रश्न, कौन बीकानेर राज परिवार की कुल देवी है? बीकानेर राज परिवार की कुल देवी है करणी माता। कौन है? करणी माता। जीण माता रेवासा सीकर में है। करणी माता देशनोक बीकानेर हो जाएगा, जीण माता रेवासा सीकर में है। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ? राजस्थान सूचना आयोग का गठन होता है 18 अप्रैल 2006 को। कब? 18 अप्रैल 2006 को राजस्थान सूचना आयोग का गठन होता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में प्राय कौन राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में कार्य करता है? कौन कार्य करता है? प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल। राज्य विश्वविद्यालय, देखो राज्य विश्वविद्यालय में कुलाधिपति के रूप में कार्य करने वाला कौन है? राज्यपाल है। नेक्स्ट पर्सन, ये पर्सन भी काफी इंपोर्टेंट है साथियों, नोट कर लेना। पहले कथन दिए गए हैं। पहला कथन, बिजोलिया किसानों की समस्याओं को सुनने के लिए उदयपुर की राज्य सरकार ने अप्रैल 1919 में एक आयोग का गठन किया। मांडलगढ़ हाकिम बिंदुलाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में किया। आयोग ने किसानों को हित के लिए अनेक अनुशंसाएं की। ये कथन तो सही है। कथन दो, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय अधिकारियों की मानना था कि बिजोलिया किसान पंचायतों का गठन शीघ्र किया जाए, अन्यथा राजपूताना में किसान आंदोलन एवं इंसानात्मक रूप ले सकता है। उपयुक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों को सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुने। ए कथन एक और कथन दो दोनों सही है, बी कथन एक और कथन दो दोनों गलत है। तो दोनों ही सही है साथियों, तो हमारा पहला ही उत्तर हो जाएगा कथन ए और कथन दो दोनों सही है, ए वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट पर्सन, डॉक्टर सविता बहन अंबेडकर अंतर्राज्यीय विवाह सहायता योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? डॉक्टर सविता बहन अंबेडकर जो सहायता परियोजना है वो 2006 में प्रारंभ हुई थी। कब हुई थी? 2006 में प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट पर्सन, निम्नलिखित में से किन दो राज्यों में माही परियोजना एक संयुक्त परियोजना है? देखो माही परियोजना राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है, जिसमें राजस्थान का तो 45% हिस्सा है और गुजरात का 55% हिस्सा है। लेकिन राजस्थान को ही बिजली उत्पादित होती है, इसमें राजस्थानी बिजली उत्पादन का 100% प्रयोग करता है। ये राजस्थान और गुजरात की एक संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट पर्सन, निम्न में से राजस्थान की कौन सी झील खारे पानी की झील नहीं है? नहीं है खारे पानी की। सांबर झील तो है, डिडवाना है, पचपदरा है, पिछोला नहीं है। तो सही उत्तर हो जाएगा पिछोला झील। नेक्स्ट पर्सन, नीचे दिए गए खतन इंपोर्टेंट है साथियों, आज खतन के प्रश्न ज्यादा लिए हैं क्योंकि आजकल क्या है कि खतन के प्रश्न ज्यादा पूछने लग गए एग्जाम में।
तो हमने काफी सोच समझ के अच्छे प्रश्न लिए हैं साथियों। कथन 1, सांसी एवं घुमंतू जनजाति जो कि मुख्यतः भरतपुर जिले में पाई जाती है। सही बात है भाई, भरतपुर में पाई जाती है, ये तो सही हो जाएगा। सांसी जनजाति के बीजा और मावा के 2 वर्ग हैं, दोनों सही है। विकल्प कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, कथन 1 भी सही है और कथन 2 भी सही है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न, डॉट डॉट, राजस्थान की चौका प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? राजस्थान की चौका प्रणाली का मुख्य उद्देश्य है पानी की कम उपलब्धता वाले क्षेत्रों में पानी के संसाधनों का प्रबंधन करना। नेक्स्ट, राजस्थान के थार रेगिस्तान क्षेत्र में सामान्यतः टाका एक पारंपरिक तकनीक है। किसकी तकनीक है? वर्षा जल संग्रहण की। बी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थानी उपन्यास और नाटक के प्रथम लेखक कौन थे? ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रथम वाले ज्यादा पूछते हैं। राजस्थानी उपन्यास और नाटक के प्रथम लेखक थे शिवचंद्र भरतिया। बी वाला सही हो जाएगा, शिवचंद्र भरतिया। नेक्स्ट प्रश्न, अल्ला जिलाबाई एक प्रसिद्ध लोक कलाकार हैं जो जानी जाती है किसके लिए? मांड गायन के लिए जानी जाती है अल्ला जिलाबाई। बी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान का कौन सा मेला राजस्थानी जनजातियों का कुंभ कहलाता है? राजस्थानी जनजातियों का कुंभ कहलाएगा बेणेश्वर मेला। कहाँ बढ़ता है? डूंगरपुर में। कब बढ़ता है? माघ पूर्णिमा के दिन। और करणी माता देशनोक बीकानेर। करणी माता का कहाँ हो जाएगा? बीकानेर में। शीतला माता चाकसू। चाकसू कहाँ पर है? जयपुर में। सही लिखावट नहीं कर पा रहा हूँ साथियों। कपिल मुनि कोलायत बीकानेर में ये मेला बढ़ता है। रुको रुको साथियों, अभी जाना नहीं है, अभी और भी पर्सन है 4-5, हम उनको देख लेते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में तमाशा नामक लोक नाट्य शुरू किया गया था? देखो, तमाशा जो लोक नाट्य है वो महाराजा प्रताप सिंह के काल में शुरू हुआ था। महाराजा प्रताप सिंह के काल में शुरू हुआ था। ये वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट, सन 1453 में किसने मंडोर का मारवाड़ से कब्जा लिया था और अपने पुत्र रायमल का विवाह मारवाड़ की राजकुमारी से किया था? मारवाड़ की राजकुमारी से किया था। किसने किया था? महाराणा कुंभा ने। सही उत्तर हो जाएगा महाराणा कुंभा, ए ऑप्शन राइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस जिले को सोनार किला या स्वर्ण किला के नाम से जाना जाता है? देखो, सोनार का किला कहाँ पर है? तो सोनार का किला जैसलमेर में है। गागरोन किला झालावाड़ में हो जाएगा। गागरोन का किला कहाँ है? झालावाड़ में। सोनार का किला तो जैसलमेर में है, सी वाला सही हो जाएगा। गागरोन का किला झालावाड़ में है। जल दुर्ग कहा जाता है जालोर। इसे सुवर्णगिरी दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। आमेर किला, आमेर किला कहाँ पर है? जयपुर में। तो हमसे क्या पूछ रहा है? सोनार का किला। सोनार का किला जैसलमेर में हो जाएगा, सी वाला हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, जवार सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है? जवार सागर बांध साथियों चंबल नदी पर स्थित है। चंबल नदी पर स्थित है जवार सागर बांध, कोटा के नजदीक स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, साथियों आज की सीरीज का ये लास्ट प्रश्न होने वाला है। लगभग हमने 25%, लगभग हमने 55% कर लिए हैं। तो साथियों आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपके 55 में से कितने सही हुए, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना क्लास अच्छी लगे तो, ताकि जब भी क्लास आए तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और सपोर्ट किया करो साथियों, कमेंट करके बताया करा करो कि भाई क्लास कैसी लग रही है, जब भी तो हम नई क्लास लेकर आएंगे। सपोर्ट ही नहीं करोगे तो फिर हम क्लास कैसे लेकर आएंगे? इसलिए सपोर्ट किया करो। और जो भी साथी चैनल पर नए आए वो लाइक सब्सक्राइब कर देना ताकि नोटिफिकेशन आ सके। तो ये 55 क्वेश्चन नंबर, किस किले में किशोरी महल, महल खास, कोठी खास, जवार बुर्ज और फतेह बुर्ज स्थित है? कहाँ पर है? लोहागढ़ के किले में। लोहागढ़ के किले में है। अब लोहागढ़ का किला कहाँ है? तो लोहागढ़ का किला भरतपुर में है। और आपके लिए एक कमेंट वाला प्रश्न और है जो आपको कमेंट करके बताना है, ये देख लो। इंदिरा गांधी नहर का प्रारंभिक बिंदु किस राज्य में है? ए हरियाणा में, बी पंजाब में, सी राजस्थान में, डी उत्तर प्रदेश में। ये प्रश्न कमेंट करके जरूर बताना साथियों। और आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। फिर एक कल हमारे 9 नंबर का मॉडल पेपर आएगा। लगभग 8 मॉडल पेपर आज तक हमने कंप्लीट कर लिए।
जिन साथियों ने नहीं देखे हैं वो देख सकते हैं। तो साथियों, आज की क्लास को हम यहीं से समाप्त करते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।